अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल लेट्स टॉक पे। आज हम आपको अपने चैनल में बताएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में। और बड़ा ही एक्साइटिंग मैच रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक। तो जैसा कि मेरे फेलो ने बताया कि आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। जो कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में फाइट करके आएगा, लेकिन एक टाइम पे उन्होंने फाइट की भी और अपनी गलतियों की वजह से मैच वो लूज कर गए। दरअसल देखें, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पैट कमिंस ने टॉस तो बड़ा अच्छा जीता और टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। एक स्लो विकेट थी, उनको पता था कि बाद में उनको उस विकेट पे टर्न भी मिलेगा, पेस भी मिलेगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक पेस का अटैक भी बड़ा अच्छा है। उनके पास 3 एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जिसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड थे। लेकिन ये है कि अगर हम बैटिंग की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की थोड़ा सा संभल के, और ये पिच ऐसी है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट सिंगल्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इंडियन गर्मी बहुत ज़्यादा है उस मैच में। और चेन्नई का तो वेदर ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे ये है कि आपको टर्न मिलती है, जो कि हमें कल के मैच में नज़र आया कि जडेजा ने 3 आउट किए, अश्विन ने विकेट ली, कुलदीप ने बड़ा अच्छा गेंद किया। और यहाँ पे गेंद जो स्पिन हो रहा था, आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे गेंद इस तरीके से स्पिन नहीं हो रहा था कि गेंद तेज़ करना पड़ना था, वो गेंद स्लो करके पेश कर रहे थे। अब यही चीज़ अब बाकी सब टीमों के लिए एक बहुत ज़रूरी है, सब टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने स्पिन करनी है तो आप अगर 80-78 kph की स्पीड से गेंद टर्न करेंगे तो बॉल स्पिन होगा, जो इंडियन बॉलर्स ने किया। और एक और बात ये कि उनको पता है कि इन विकेट्स पे स्कोर बनते हैं अगर आप विकेट्स ना लेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी की उन्होंने इतनी लाइन लेंथ मेंटेन की कि उन्होंने और कुछ नहीं किया। इससे डॉट बॉल्स की ये अटैकिंग बॉलिंग करने का ये मकसद नहीं है कि जी अटैकिंग, उनका एक स्लिप उन्होंने लेके रखी। रोहित शर्मा ने कैप्टनसी में बड़ा अच्छा दिखाया, चाहे जडेजा बॉलिंग करने आ रहे हैं, चाहे अश्विन बॉलिंग करने आ रहे हैं, चाहे वो कुलदीप कर रहे हैं, एक स्लिप के साथ बॉलिंग की। तो आप बताएं फिर इस कंडीशन में अगर अटैक हो रहा है तो आप किस तरीके से बैटिंग करें। जैसा कि आपने अभी जडेजा की बात की, जडेजा और अश्विन का ये होम ग्राउंड भी माना जाता है, क्योंकि वो आईपीएल चेन्नई की तरफ से खेलते रहे हैं और चेन्नई की तरफ से उनको उस ग्राउंड की और पिच की बहुत अच्छी तरह समझ थी, जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। जो जडेजा ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड किया है, वो अब तक की मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप की जो बेहतरीन डिलीवरी है वो उसमें कंसिडर जरूर होगी। बड़ी अच्छी उन्होंने बॉल की, जिसमें उन्होंने स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को उन्होंने बीट किया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया काफी डिफेंसिव मोड में था, जहां पे उनको एक तो इंडिया ने बॉलिंग बहुत तगड़ी की है, इंडिया ने उनको लूज बॉल बहुत कम दी हैं और जहां पे लूज बॉल मिली है ऑस्ट्रेलिया बैटर्स ने वहां पे और यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश भी की है, लेकिन इंडिया बॉलिंग को उनको हमदाद देनी पड़ेगी। उन्होंने लाइन लेंथ और प्रॉपर प्लानिंग के तहत बॉलिंग की है और रोहित शर्मा की कैप्टनसी उन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग लगाई और फील्डिंग के साथ साथ उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया को बांध के रखा, उनको ज्यादा खुल के खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो थी उन्होंने लो स्कोर उनका 200 के करीब उन्होंने स्कोर किया और आउट हो गए। दरअसल देखें, आप कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात चाह रहा था कि हम इस चीज़ पर डिस्कस करें। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो देखें, वार्नर भी स्लो खेल रहे हैं और स्टीव स्मिथ भी स्लो खेल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर वार्नर की गेम स्लो गेम नहीं है, स्टीव स्मिथ का काम है कि स्ट्राइक को रोटेट करें। हम लोग ये चीज़ देखते रहे हैं कि अगर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अच्छे तरीके से मिल रही है, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से ये होता है कि आपको डॉट बॉल्स नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं चौका नहीं आता, तो सिंगल डबल लेनी बहुत ज़रूरी है इन विकेट पे, क्योंकि स्लो विकेट पे जब तक आप के बैट पर बॉल अच्छे तरीके से नहीं आना शुरू होता है, आप तब तक बड़ी शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, जो कि इंडिया ने अपनी बैटिंग में ये हमें प्रूव करके दिखाया है कि बड़ी शॉट खेलने का एक टाइम होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी विकेट बचाता और सिंगल डबल से खेलता और अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करता तो ये स्कोर के बाद उनको बड़ी शॉट खेलने का मौका मिलना था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एक हिटर खिलाना चाहिए अपने साथ, जो कि वो नहीं खिला रहे हैं। खाली मैक्सवेल से काम नहीं चलेगा, उनको स्टॉइनस को खिलाना पड़ेगा, या फिर कैमरन ग्रीन जो हैं वो उस तरीके की हिटिंग करते हैं, लेकिन वो इन विकेट्स पे उस तरीके से फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे हैं। इंडियन बैटिंग्स के बारे में अगर बात की जाए तो उससे पहले आपने स्टॉइनस का जिक्र किया, तो स्टॉइनस नो डाउट एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं,
बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, इंडियन कंडीशंस को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और साथ ही वो जो कहने के स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने खेला हुआ है। इंडियन बैटिंग की बात करते हैं, स्टार्ट में बहुत ही गलत शॉट खेली जो कि बनती भी नहीं थी। ईशान किशन ने बाहर जाती हुई गेंद को बैट लगाया और स्लिप पे कैच दे बैठे, और साथ ही जो श्रेयस अय्यर आए थे उन्होंने तो ऐसे कह लें कि सिंपल प्रैक्टिस के मैच में सिंपल कैच देते हैं वैसे कैच दिया और अपनी विकेट गवा दी। रोहित शर्मा जो कि आपको पता है कि उनकी जो ये वीकनेस है वो हमेशा इन स्विंगिंग डिलीवरी पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हेजलवुड ने वही किया, हेजलवुड ने उसी प्लान के तहत उनको बॉल की और उनको विकेट के अंदर लेके आए बॉल को और उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। और एक टाइम पे लग रहा था कि इंडिया जो है ये मैच लूज कर रहा है, तो वहां पे हम ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा साथ दिया इंडिया को विन करने के लिए। कोहली जैसे बैट्समैन का उन्होंने इजी कैच ड्रॉप किया मिचेल मार्श ने, जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मेरे ख्याल में। अब देखें, यंग लड़का अगर खेल रहेगा तो वर्ल्ड कप का पहला मैच है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना ज़रूरी है कि ठीक है मैं अपने होम ग्राउंड पे पहला मैच खेल रहा हूँ तो मैं कोई थोड़ी बहुत शॉट लगाऊँ। एक तेज़ स्पीड का फास्ट बॉलर आया, लेकिन आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन में समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें, केएल राहुल ने इतना सीधे बैट से बैटिंग की, जिस तरीके से ऐसे लग रहा था कि उनको इतनी कंसंट्रेशन है उनकी विकेट के ऊपर कि वो और कुछ देख ही नहीं रहे। उनको पता ही नहीं है कि स्कोर 200 है या इतने ओवर्स हैं, 3 विकेट्स गिरी हुई हैं। इतने काम क्लिनिकल तरीके से उन्होंने उस मैच को लेकर गए। विराट कोहली का तो वो तो फिर बहुत ऊपर के बैट्समैन है, उनका बैट इतना सीधा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शॉट जो हुक शॉट खेली वो कैच था। और वो टर्निंग पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो टर्निंग पॉइंट था ज़रूर, लेकिन अब कैच छूट गया हुआ था। लेकिन जिस तरीके से वो आगे पार्टनरशिप को बिल्ड किया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना वो बैलेंस और स्टेबल है कि वो मैच को कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, चाहे कंडीशन मुश्किल हो आसान हो। और आपके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्यों ना खेल रही हो, जो कि इतना फ़ायदा उठाते हैं कि अगर किसी टीम को वो प्रेशर में ले हैं तो उसको प्रेशर से निकालने का मौका नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से कल इंडिया ने अपनी होम कंडीशंस को समझते हुए बड़े अच्छे तरीके से उस मैच को लेकर गए हैं। बिल्कुल, इंडियन ने अपने होम क्राउड का फायदा उठाया। होम क्राउड की सपोर्ट थी, फुल पैक स्टेडियम था, तो इंडिया को फुल सपोर्ट मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पहला मैच बआसानी उन्होंने विन किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। बात करते हैं पहले इंडिया की बैटिंग ही करनी है इंडिया की, नहीं बॉलिंग पहले बात करते हैं। पहले इंडिया की बैटिंग की नहीं यार, इंडिया की बैटिंग की पहले, इंडिया की बॉलिंग है नहीं, बैटिंग ही करनी है इंडिया की, नहीं बॉलिंग पहले, बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग थी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की।